हम फिलहाल मौजूद हैं यमुना खादर के इलाके में और मेरे आसपास आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर इस इलाके में अलग अलग सब्जियों की जो खेती है वो होती है। अगर बात की जाए अभी के मौसम की तो अभी जो फिलहाल चाहे वो तरोई है, चाहे लौकी है, चाहे वो मूली है, चाहे भिंडी है, इन सभी सब्जियों की जो खेती का सीजन है वो चल रहा है और इन सब की जो खेती यहाँ पर यमुना खादर के इलाके में होती है। अगर बात की जाए टमाटर की तो टमाटर काफ़ी ज़्यादा महंगा इन दिनों बाजार में बिक रहा है। उसकी कीमत लगभग 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है और यहाँ के जो किसानों का कहना है कि साफ तौर से जो बारिश का असर है वो टमाटर पर देखा गया है और जिसके चलते जो टमाटर की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि अगर इस इलाके की बात करें तो चूंकि मानसून की दस्तक दिल्ली में हो चुकी है और अब से कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ये जो पूरा एरिया है वो जल भराव हो जाएगा, पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो जाएगा। और इन सब के बाद अगर बात की जाए तो इस बारिश का असर इस सब्जियों पर देखा जा सकता है, जिसके चलते जो बाजारों में जो सब्जियों की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हम मौजूद हैं यमुना खादर के इलाके में। तस्वीरों में आप देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग जो सब्जियां हैं उनकी खेती होती है। अभी सीजन जो जिन सब्जियों का चल रहा है वो भिंडी, तरोई, लौकी, मूली, इन सब का जो सीजन है वो अभी चल रहा है और इसी इलाके में जो टमाटर है उसकी भी खेती होती है, लेकिन उसका सीजन अभी खत्म हो चुका है और साफ तौर से जो टमाटर के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिल्ली की सब्जी मंडियों में देखे जा रहे हैं। अलग अलग सब्जी मंडियां देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, उस पर भी इस टमाटर के रेट के असर देखे जा सकते हैं। टमाटर के भाव 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं और जिसका सीधा सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इस इलाके की तो ये इलाका यमुना नदी से बिल्कुल सटा हुआ है और इस इलाके में आने वाले दिनों में बाढ़ जैसी भी स्थितियां आ जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी भर जाएगा, जिसके चलते इन इलाकों में होने वाली सब्जियों के जो दाम है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। हम फिलहाल मौजूद हैं यमुना खादर के इलाके में और यहाँ पर अलग अलग जो सब्जियाँ हैं उनकी खेती होती है। किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है, क्या बारिश की वजह से जो फसलों पर असर उनके पड़ रहा है। जी, आपका नाम क्या है? मनोरमा जी। इधर सामने देख लीजिए। मनोरमा जी। जी, ये बताइए कि जो आप अभी ये किस चीज़ की सब्जी है? ये घिया की बेल है। अच्छा, सामने क्या रेट है अभी इसका? इस समय 130 रुपए धड़ी जा रही है। अच्छा, 26 रुपए किलो। 26 रुपये किलो। बारिश हो रही है तो इसका कुछ असर पड़ रहा है? जी, बारिश तो असर हुआ है, सब पे पत्ते ना, कोई फसल सही सब पे पड़े हो। अच्छा अच्छा, ये बताइए टमाटर के रेट आजकल बहुत ज़्यादा है, आप टमाटर की खेती करती हैं? जी। क्या रेट यहाँ पर रहता है? इस उई से तो 2 रुपया किलो, हाँ, 5 रुपया किलो, हाँ। 10 तक पहुँच जाती है, इससे ज़्यादा ना होती है। अच्छा, अब जब लोकल है ना है, बाहर को आ रहे हो, हाँ। अब महंगाई तो बढ़ने तो मौसम खराब है, मौसम की वजह से बाहर सामान लाया पर इसलिए और बारिश है, महंगाई होती है। अच्छा, कब यहाँ पर टमाटर की खेती हुई? मेरे इंग्लिश तो पता ना, जेठ अषाढ़ के महीना में होती है। अब से कब कितने दिन पहले लगभग? होली के 3 महीना बाद। अच्छा, तो अभी जो महंगा टमाटर बिक रहा है उसका क्या कारण आप समझती है, मतलब क्यों ऐसा इतना महंगा जो टमाटर है वो बिक रहा अब मेरे भी इतनी पता ना, मेरे ज़्यादा बस मौसम का कारण है, गरीब आदमी के माल है ना तो महंगाई तो हुई हुआ। तो है? अच्छा, किसान आदमी थी जब माल ला रहा थे बाहर से तो महंगाई होने है। और किस किस तरह की यहाँ पर खेतियाँ जो है सब इन खेतों में सब्जियों की होती है? इस समय तो नारी, पोई, लाल, हरी, भिंडी, तोरी, घिया, सीताफल, मिर्च, मूली, ये चीज़ें। तो बाढ़ का आने का समय हो गया है, कब तक लगभग बाढ़ है? बाढ़ वो तो उसकी को पता ना, बाढ़ किस कौन से महीना में आ जाए, कुंवार में भी आ जाए, सावन में भी आ जाती है। अच्छा, वो तो बारिश के ऊपर बात है। हम फिलहाल मौजूद हैं यमुना खादर के इलाके में। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो टमाटर के किसान हैं। उनका नाम क्या है? पप्पू। पप्पू नाम है। पप्पू नाम है जी, पप्पू जी, ये बताइए कि टमाटर की खेती आपने की थी? टमाटर मैंने बोया था। अच्छा, लेकिन बहुत मंदा बिका। अच्छा, क्या रेट था तभी? यही चल रहा था, 3-4 रुपए किलो का पड़ रहा था, 100 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये कैरेट बिक रहा था। अच्छा, तो नुकसान हो गया उसमें। हाँ, कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो बहुत हो गया। फिर भी जैसे तैसे हमने वो जोत के दोबारा मूली बोया तो मूली में भी नुकसान हो गया, बारिश से पानी भर गया उसमें भी। तो जैसे भी गुजारा कर ही रहे हैं। ये बताइए कि ये जो अभी फिलहाल जो टमाटर का रेट है, आप व्यापार भी कर रहे हैं,
तो क्या रेट टमाटर से आपको मंडियों में पड़ रहा है? मैं 2000 रुपये कैरेट का टमाटर ला रहा हूँ, करीब 100 रुपये किलो वहीं से पड़ रहा है। और मैं यहाँ 120 बेचता हूँ, नहीं बिकता तो फिर 100 भी बेच देता हूँ। तो ये बताइए, आप बता रहे थे कि यहाँ पे 2-3 रुपए 4 रुपए शुरू में तभी चल रहा था जब आपने इसकी खेती की थी, अभी इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है, बाहर का माल है, अब ये यहाँ का तो माल है नहीं। दिल्ली का, हमारे इंडिया का नहीं माल है, ये शिमला की तरफ से या बेंगलोर या नासिक की तरफ से टमाटर आता है, तो कम आता है, तो इसलिए महंगा हो जाता है। हर साल में ही महंगा हो जाता है, बारिश के टाइम नहीं है, ये टाइम होता ही है महंगे का। हर साल 1000, 1200, 1500 रुपये कैरेट टमाटर बिकता है, और 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, हो सके 150 रुपये किलो हो जाए, कोई पता नहीं है। हाँ, ये बताइए, आप छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी क्या ऐसे टमाटर की क्या मुफ्त को जमाखोरी भी करते हैं? नहीं, हम छोटे मोटे किसान हैं, जमुना खादर के, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो क्या जैसे रेट बढ़ता है तो क्या बड़े किसानों की ओर से जमाखोरी की जाती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम छोटा ही काम करते हैं और छोटे हिसाब से चलते हैं। हमारा अपना ख़त्म होता है खेत का, तो हम मंडी से ला के बेचते हैं। हाँ जी। कब तक इसका सीजन रहता है टमाटर का ये यहाँ पे खेतों में? हमारा तो होली से स्टार्ट होता है और इस टाइम ख़त्म हो जाता है। जब तुम्हारा शिमला का टाइम होता है, हमारा ख़त्म हो जाता है। अभी यानी खत्म हो गया? बिल्कुल ख़त्म है। मैंने मूली वूली वो रखी है, और भिंडी विंडी वो रखी है, पानी भरा खड़ा खेतों में, और मिर्ची विर्ची है, सब में पानी भरा खड़ा है। बारिश से जो है उससे थोड़ी परेशानी आ रही है बारिश से। जी, आपका नाम क्या है? राहुल जी हैं। राहुल, आप किस चीज़ की खेती करते हैं? हम तो खेती नहीं करते हैं, हम व्यापारी करते हैं जी। यहाँ से किसानों से माल खरीद के हम लेके जाते हैं, अपने बाजार में बेचते हैं खुदरे के भाव में। क्या आप कौन से मतलब जो सब्जियां हैं वो कौन सी सब्जी आप खरीद कर यहाँ से लेके जाते हैं मंडी? सारे सब्जी ले जाते हैं, हरी सब्जी सारे सब्जी खरीद के ले जाते हैं हम। सब्जियों के रेट की समझे तो फिर अभी भिंडी का रेट क्या चल रहा है? भिंडी आज के डेट में 60 रुपये किलो किसान से हम खुद खरीदते हैं जी, तो मार्केट में 80 रुपये केजी बेचते हैं। तो अगर कोई अपना ढंग का आदमी आया, जैसे 1 किलो कोई लेता है, तो उसको हम 70 में भी दे देते हैं। तो इसमें अभी इस टाइम बहुत महंगाई है, बारिश के कारण से महंगाई हुई है सब्जी का ये। और बारिश से मान के चलिए हर जगह बाढ़ आ चुका है, तो कहीं भी सब्जी हर जगह ख़त्म हो चुका है। जो लोकल है सब्जी यही है, जिसकी ज़मीन ऊपर में है उसके पास हो रहा है, तो वो अभी किसान थोड़ा महंगी करके बेच रहा है। अब कौन कौन सी सब्जियां जो है वो महंगी बिक रही हैं? जैसे बैंगन हो गया, अभी परवल हो गया। क्या रेट पड़ रहा है ये बताइए? पर अब बैंगन अभी तो 50 रुपये केजी मंडी में हमारा खरीद पड़ रहा है, और हम लोग अभी 60 बेच रहे हैं उसको। उसमें अगर काना उना किसान भर देता है कट्टे में, तो वो हम लोग को घाटा लग जाता है इसमें। और जैसे परवल पहले बिक रहा था 30 रुपये 40 रुपये किलो, अभी मंडी से 50 रुपये किलो हम खरीद के ले जा रहे हैं, और इस टाइम 60 रुपये किलो बिक रहा है। अभी सब्जी महंगाई है, बारिश के कारण से महंगाई है ये। बारिश का असर यानी सब्जियों पर पड़ा है? हाँ जी, बारिश की वजह से सब्जी का असर पड़ा है, नहीं तो सब्जी अभी इस टाइम बहुत मद्दी रहता। जो बातें हैं वो यहाँ पर किसानों से हमने समझने की कोशिश की कि साफ तौर से इनका ये कहना है कि बारिश का जो असर है सीधा सीधा वो सब्जियों के दाम पर पड़ा है, जिसके चलते जो सब्जियां हैं वो महंगी बिक रही हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।